गुरुदेव, धोखा मिलने के बाद उसकी बहुत बड़ी कीमत किसी भी व्यक्ति को चुकानी पड़ती है। माता सीता को इसकी कीमत चुकानी पड़ी 2 तरह से। एक, श्री राम से वियोग का दुःख जो उन्हें सहना पड़ा लंका में अकेले रह के। दूसरा, अंत में रामायण के जब उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अग्नि परीक्षा का जो इश्यू है वो बहुत ही डिबेटेबल है, उस पे आज तक बहस हो रही है। इवन अलग-अलग रामायण्स के वर्ज़न में जो वाल्मीकि जी ने पहले लिखी और फिर बाद में और वर्ज़न्स आए, उनमें अलग-अलग विवरण है कि ये जो पृष्ठ है, ये कैसे घटित हुआ। किसी-किसी में ये दिया गया है कि श्री राम ने रिक्वेस्ट किया, श्री राम ने बोला अग्नि परीक्षा देने के लिए। किसी-किसी में यह विवरण भी है कि माता सीता ने खुद आगे आके इसका चॉइस किया कि मैं अपनी सिद्ध करना चाहती हूँ शुद्धि या प्योरिटी। तो क्या श्री राम का माता सीता से अग्नि परीक्षा लेने का यह प्रश्न, क्या यह श्री राम की कोशिश सही थी, गलत थी या फिर इसका क्या अभिप्राय है? जहाँ तक मैं इस प्रसंग को समझ सका हूँ धीरज जी, राम और सीता का प्रेम इस अस्तित्व में गहनतम प्रेम की एक घटना है। और वो प्रेम इतना गहन था कि राम के प्राणों में सीता के प्रति कोई संदेह संभव हो ही नहीं सकता था, और न ही सीता के प्राणों में राम के प्रति कोई संदेह संभव हो सकता था। इसलिए राम के भीतर सीता की परीक्षा लेने का कोई भाव उठा, ये बात बिल्कुल नासमझी की है। ऐसा असंभव है। और ना ही सीता के प्राणों में कोई भाव कभी उठा कि वो राम के बारे में अग्नि परीक्षा लें। हाँ, ये कथा ज़रूर अर्थपूर्ण है कि किसी धोबी ने ये कहा कि इतना 2 बरस तक रावण के साथ रहने के बावजूद भी राम ने सीता को स्वीकार कर लिया, और ये उनकी मर्यादा के विपरीत बात कही गई। इसलिए मर्यादा की रक्षा के लिए और लोकमानस में कोई गलत संदेश ना जाए कि मैं जीवन के मूल्यों के प्रति जागरूक नहीं हूँ, जीवन के मूल्यों के प्रति होशपूर्ण नहीं हूँ, या जीवन के मूल्यों का तिरस्कार कर रहा हूँ। ये संदेश देने के लिए कि सीता वास्तव में साधारण स्त्री नहीं, असाधारण स्त्री। और ये संदेश देने के लिए कि सीता के प्रति मेरे प्राणों में जो प्रेम है वो इतना असाधारण है कि सीता गलत हो ही नहीं सकती। ये संदेश देने के लिए कि जो सीता परम पवित्र है ही, उनके बारे में कोई संदेह क्यों करे, और लोकमानस में उनके असाधारण व्यक्तित्व का संदेश जाए। इसलिए उन्होंने इस अवसर का उपयोग बड़ी बुद्धिमत्ता से किया। मैं आपसे कहूँ, जैसे अगर 1000 लोग बैठे हों और कोई आपके ऊपर ये आरोप लगा दे कि जो हीरे की अंगूठी इस भीड़ में खो गई है वो आपके जेब में है, आपने उसे चुरा ली, और आपकी पत्नी आपके साथ है और आपकी पत्नी बार-बार इस सत्य को जानती है कि आपने चुराया नहीं, लेकिन सारी भीड़ आप पे आरोप लगा रही है। ऐसे में आपकी पत्नी क्या चाहेगी? उसके प्राणों में यही ललक होगी कि मेरा पति जेब की तलाशी करा ले, और जेब की तलाशी करा के सिद्ध कर दे कि वो चोर नहीं है। या आपकी पत्नी जो जानती है कि आपकी जेब में अंगूठी नहीं है, हीरे की अंगूठी नहीं है, जिसका इल्ज़ाम आप पे लगाया जा रहा है, क्या वो चाहेगी कि आप परीक्षा ना दें, आप अपनी जेब ना दिखाएँ? क्या चाहेगी? हर कोशिश करेगी कि किसी तरीके से आप अपनी जेब दिखा दें, और उसकी यह कोशिश कि आप अपनी जेब दिखा रहे हैं, इसलिए नहीं है कि आप पे संदेह है उसको। इसलिए है कि आप पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि आपकी जेब में चोरी की हुई हीरे की अंगूठी नहीं है, ताकि सारी दुनिया देख सके कि उसका पति पवित्र है।
संभवतः राम के प्राणों में यही भाव रहा होगा और संभवतः सीता के प्राणों में भी यही भाव रहा होगा कि जो सत्य है उसे उजागर क्यों न होने दिया जाए, ताकि जनमानस में अच्छा संदेश जाए। और अग्नि परीक्षा से वही सच्चा संदेश जनमानस में गया। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि राम ने संदेह के कारण सीता को अग्नि परीक्षा के लिए विवश किया। संदेह के कारण नहीं, संदेह शून्यता के कारण, टोटल ट्रस्ट के कारण, गहन प्रेम की गहराई की अगाध सत्यता के कारण राम के और सीता के दोनों के प्राणों में ये बात हुई कि अग्नि परीक्षा हो जाने देना चाहिए। और इसीलिए माता सीता ने अग्नि परीक्षा का भी विरोध नहीं किया। इसलिए यह बहुत ही अर्थपूर्ण घटना है और जिसके भीतर बहुत ही सकारात्मक संदेश है। कुछ लोग कहते हैं कि सीता की तो अग्नि परीक्षा राम ने ले ली, सीता को भी राम की अग्नि परीक्षा लेनी चाहिए थी। और लोग कहते हैं कि नारी शक्ति का अपमान है, और लोग इसे नारी शक्ति के अपमान के रूप में देखते हैं। लेकिन गहनता से देखें तो ये नारी शक्ति का अपमान या पुरुष शक्ति की श्रेष्ठता की बात नहीं है, यह केवल गहन प्रेम की विजय का प्रतीक है और गहन प्रेम को स्थापित करने की घटना है।